नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर गौर कर रहे हैं और इसका जवाब शायद हमें द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस नाम की इस खास किताब में मिल सकता है। इसे लिखा है परम पावन दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हावर्ड कटलर ने मिलकर। तो ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई खुशी आखिर है क्या, बाहर मिलती है या अपने अंदर ही है, और ये जो दुख है जीवन में, क्या इससे भागना है या इसे समझना ज़रूरी है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं करती। इसमें मतलब एक बहुत अच्छा संगम है दलाई लामा का जो सदियों पुराना ज्ञान है और डॉक्टर कटलर का जो मॉडर्न साइकोलॉजी का तजुर्बा है उसका। ये हमें समझाते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो मिल जाए, बल्कि ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें वो आंतरिक शांति, करुणा, इन सब पहलुओं पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, तो जो पहली बात निकल कर आती है वो ये कि दलाई लामा का मानना है कि भाई खुश रहना तो इंसान का बेसिक नेचर है। मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी, ऐसा वो कहते हैं। पर गड़बड़ कहाँ होती है? हम इसे जोड़ देते हैं बाहरी चीजों से, जैसे पैसा, रिश्ते, शोहरत। यही हम रास्ता भटक जाते हैं। वो कहते हैं असली खुशी तो अंदर की चीज है, मन की एक स्टेट है। हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी सोच तय करती है कि आप खुश हैं या नहीं। हाँ, और ये भीतरी मनोवस्था वाली बात, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर कटलर ने भी अपने काम में यही पाया कि बाहरी सफलता, मान लीजिए बहुत पैसा है किसी के पास, वो भी चिंता और अकेलेपन से बचा नहीं पाती। तो स्रोत साफ कहते हैं कि बाहर की चीजों पर टिके रहना वो आखिर में खालीपन ही देता है। पैसा जरूरी है, हाँ, जीने के लिए चाहिए, पर वो सुख की गारंटी नहीं है। तो पहला कदम क्या हुआ? अपनी सोच को बदलना, अपने मन को ट्रेन करना। मन को ट्रेन करना, सुनने में तो ठीक लगता है, पर ये होगा कैसे? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बताते हैं। ये ट्रेनिंग होती है ध्यान से, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, और आत्मचिंतन से, मतलब थोड़ा रुक कर अपने विचारों, अपनी भावनाओं को देखना, समझना, उनके प्रति जागरूक होना, ताकि वो हम पर हावी ना हो जाए। ये कोई बहुत रहस्यमयी चीज नहीं है, बस एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है। दिलचस्प। अच्छा, अगर खुशी अंदर है और मन को साधा जा सकता है, तो फिर ये जो जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, उनका क्या? उनसे कैसे डील करें? देखिए, यहीं पर दलाई लामा का दूसरा अहम पॉइंट आता है, दुख को स्वीकारना। वो साफ कहते हैं, सफरिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। दुख तो जीवन का हिस्सा है भाई, इससे भागने की कोशिश करना बेकार है। भागने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि हर दुख हमें कुछ सिखा सकता है। अगर हम उसे सीखने का नजरिया रखें तो हमें मजबूत बना सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, दुख को स्वीकार करने और एक तरह से हार मान लेने में क्या एक पतली सी लाइन नहीं है? कहीं हम बिल्कुल पैसिव तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इसे केयर करते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सच्चाई को देखना, जो चीजें हम बदल सकते हैं उन्हें बदलने की कोशिश करना, और जिन्हें नहीं बदल सकते उनके साथ शांति से जीना सीखना। ये जो अंदर की शांति है ना, उसके लिए जरूरी है। और इसके लिए चाहिए क्या? थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, धैर्य। डॉक्टर कटलर भी यही मानते हैं कि बहुत सी मानसिक परेशानियां इसी आत्मनियंत्रण की कमी से होती हैं। समझ गया। तो खुशी अंदर से है, दुख को स्वीकारना है, पर रोज की जिंदगी में इसे प्रैक्टिस कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, इसके लिए दलाई लामा दो चीजों पर बहुत जोर देते हैं। एक है करुणा, कंपैशन, और दूसरी है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। उनका मानना है कि जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उससे हमें खुद शांति मिलती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि करुणा सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान है। विज्ञान? वो कैसे? हाँ, क्योंकि रिसर्च बताती है, जैसा स्रोतों में भी जिक्र है, कि जब हम करुणा या सहानुभूति महसूस करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है। डॉक्टर हावर्ड ने भी अपने मरीजों में देखा कि कंपैशन प्रैक्टिस करने से उनकी मेंटल हेल्थ सुधरती है। और इसी तरह कृतज्ञता, रोज सुबह सोचना कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं, और जीवन में अपना एक उद्देश्य ढूंढना। ये चीजें हमें छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करती हैं।
और रिश्तों के बारे में उनका भी कुछ जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। दलाई लामा मानते हैं कि जो सच्चे इंसानी रिश्ते होते हैं ना, वो खुशी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन कैसे रिश्ते? वो जो स्वार्थ पर नहीं बल्कि भरोसे पर, आपसी समझ पर, प्यार पर टिके हों। और आखिर में एक और मंत्र है सादगी का, हैव लेस फील मोर, मतलब कम चीजों में ज्यादा संतोष ढूंढना। तो कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि भाई सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को साधना होगा। बिल्कुल। दुख को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा जी। और करुणा, कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव चीजों को अपनाना होगा। सादगी और अच्छे रिश्ते भी जरूरी हैं। जैसा दलाई लामा खुद कहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं और वो रास्ता हमारे ही भीतर है। और इसी बात को सोचते हुए एक सवाल शायद सबके मन में उठ सकता है कि अगर हमारी सोच ही हमारी खुशी की चाबी है, तो आज अभी अपनी सोच या नजरिए में ऐसा कौन सा एक छोटा सा सचेत बदलाव लाया जा सकता है जिसका असर हम अपनी अंदरूनी शांति पर महसूस कर सकें? ये सोचने वाली बात है।